दुनिया भर में बसे करोड़ों लोगों का एक साझा ख्वाब है कि उन्हें जीवन में कम से कम एक बार श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन जरूर हों। उनका ये ख्वाब तो उनकी प्रार्थना का हिस्सा बन गया है। कहते हैं सच्चे दिल से की गई प्रार्थनाएं जरूर कबूल होती हैं। शायद यही कारण है कि बड़ी श्रद्धा भावना के साथ असंख्य लोग यहाँ रोज आते हैं और सारे अहम भाव को तजकर अपने परमेश्वर के सजदे में उनका सर झुक जाता है। जाने किस किस गांव, कस्बे, शहर और देश से लोग यहाँ आते हैं और निस्वार्थ भाव से वे अपने गुरु घर की सेवा और सिमरन में रम जाते हैं। अमृत के सरोवर अमृतसर में स्नान करके मानो उनकी देह ही नहीं आत्मा भी धुल जाती है। कभी बेरियों से घिरे इस स्थल पर अमृत के इस पवित्र सरोवर का निर्माण सिख संप्रदाय के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने सन 1573 में करवाया था। उनमें से कुछ बेरियां तो आज भी सलामत हैं। सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने सरोवर के बीच इस हरि मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी खूबसूरती की मिसाल इस दुनिया में और कहीं नहीं है। मगर बाहरी दीवार और गुंबद पर जो कलाकृतियां उन्होंने अपनी देख रेख में बनवाई थी, उसे एक महाराजा ने सोने के नीचे ढक दिया और हरि का यह मंदिर स्वर्ण मंदिर कहलाने लगा। गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब उत्कृष्ट कला का अद्भुत उदाहरण है। श्रद्धा और समर्पण भाव के बिना ऐसी अनूठी और अद्वितीय कला का सृजन संभव ही नहीं है। मगर इस अनमोल धरोहर को तबाह होते हुए देखना एक पीड़ादायक अनुभव है। भ्रष्टाचार हो या अंधी सियासत, जो भी इसका कारण हो, साफ जाहिर होता है इन्हें संजो कर रखने की जिम्मेवारी जिनके कंधों के ऊपर है, उनके दिलों में इस पवित्र स्थल के प्रति कोई सम्मान, कोई आस्था नहीं है। अमृता चूड़ा पीछे आके चलो वाहिगुरु जी, झूठे हाथ दोबारा नहीं पाने वाहिगुरु जी। इतनी श्रद्धा से लोग जिसे अमृत समझकर ग्रहण कर रहे हैं और जिसमें झूठे हाथ दोबारा न डालने के लिए गुजारिश की जाती है, वह नहीं जानते अमृत के सरोवर का अमृत अब अमृत नहीं रहा। सरोवर की साफ सफाई की अनदेखी के चलते यह जल पीने के लायक भी नहीं रहा। इस पावन तीर्थ स्थल के प्रति ये बेअदबी नहीं तो और क्या है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करने का वायदा हमेशा से होता रहा है, मगर उनकी योजना में
हरिमंदिर साहिब की पवित्रता को प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा।